आइए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो चलिए हल हम लोग करते हैं इसको। तो x + y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है क्या, 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पर अगर y वाला पद को हम बराबर करते हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो y वाला पद को ही हम बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3y है, तो समीकरण 1 में भी 3y होना चाहिए। तो इसको 3 से, अगर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में जोड़ दें तो y वाला पद विलोपित हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, चलिए समीकरण 1 को पहले 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा x तो 3x हो जाएगा, और 3 × y तो 3y हो जाएगा, और इक्वल टू 3 × 5 तो 15 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो का त्यों 2x - 3y = 4। अब देखिए इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो 3 और 2 5x हो गया, और ये घट गया 3 y में 3y प्लस माइनस दोनों घट गया, बराबर हो गया 15 × 4 = 19। इसलिए x बराबर हो जाएगा ये 19/5 हो गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 1 में 19/5 जोड़ y = 5। अब देखिए y यहाँ यहीं रह जाएगा, बराबर 19/5 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यहाँ 5 घटाओ 19/5। अब यहाँ पर पहले लघुत्तम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है और 5, 1 और 5 का लघुत्तम 5 हो गया। 1 से भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा करेंगे 50 माइनस 5 से भाग देंगे 5 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे 19, बराबर 25 में 19 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6/5। अतः x = 19/5, y = 6/5। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। देखिए 3x + 4y = 10, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण हो गया। और 2x - 2y = 2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4y बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 को हम लोग 2 से गुणा करते हैं, चूंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, सिर्फ जोड़ने पर हो जाएगा। देखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर चलिए आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y हो जाएगा पहला समीकरण = 10, और दूसरा 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो गया, माइनस 2 दूनी 4y भी हो गया, बराबर 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x, और यहाँ 4y में 4y घट गया, एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है, ये घट गया, और बराबर यहाँ हो गया 10 × 4 = 14।
अभी 7 दूनी 14 कट गया, x बराबर हो गया 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2, एक्स का मान हो जाएगा 2 और -2y इक्वल टू 2। अब यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और -2y बराबर हो जाएगा 2। अब -2y को दाहिनी ओर ले आएंगे और ये 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। -2y को जब दाहिनी ओर यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा +2y इक्वल टू, और 4 यहाँ बाईं ओर था और ये 2 चला जाएगा प्लस वाला तो ये माइनस हो जाएगा, -2 हो गया। और 2y इक्वल टू 4 में 2 घट जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया 1 से, इसलिए y इक्वल टू गया 1। अतः देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 2 और y इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। 3 नंबर सवाल है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2x + 7। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं इसको। 3x - 5y और -4 को इस पार ले आते हैं 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9x को हम लोग यहाँ रहने देंगे, 2y को इस पार ले आएंगे, 2y को इस पार ले आएंगे तो -2y इक्वल टू 7। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अगर x वाला पद को हम बराबर कर देते हैं 3 को, पहला समीकरण को अगर 3 से गुना कर देते हैं 3 × 9 x हो जाएगा, तो x वाला पद हमारा बराबर हो जाएगा। बाद में दोनों का समान चिन्ह है इसलिए घटाव करने पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, चलिए देखिए यहाँ पर पहला समीकरण को पहले 3 से गुणा कर देते हैं, 3 × 9x और -3 × 5 = 15y और बराबर हो जाएगा 4 × 12 यहाँ हो गया। उसके बाद इधर क्या हो जा रहा है, ये 9x ज्यों का त्यों है, -2y भी ज्यों का त्यों है, बराबर हो जाएगा 7। अब इसको घटाना है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। 9x में 9x घट गया और 15y में -15y में +2y घट जाने के बाद -13y बचेगा, बराबर हो जाएगा इधर 12 में 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 5। इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 5y - 13। अब y के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है यहाँ पर 9x और -2 और y का मान क्या है 5y - 13 इक्वल टू 7 और 9x और यहाँ पर हो जाएगा, इस गुना कर देंगे इसको तो -5 दूनी 10/13 और ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कट के ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बच जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7 और 9x इक्वल टू अब 7 और -10/13, ये 10/13 को दाहिनी ओर ले आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 9x इक्वल टू इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम 1 है और 13 है, ये 1 और 13 का एलसीएम 13 हो गया। 1 से जब डिवाइड करेंगे 13 को तो 13 टाइम्स लगेगा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 91 हो जाएगा, -13 से डिवाइड करेंगे 13 को 1 टाइम, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रह जाएगा और 9x इक्वल टू
अब इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 81/13 और ये कट जाएगा 9 9 81, x बराबर हो गया 9/13। अतः देखिए, अतः x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 5/-13, ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण दिया हुआ है, इनको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x/2 जोड़ 2y/3 बराबर -1। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम लेते हैं, 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, 6 में 3 बार लगेगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4y बराबर -1। अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो ये 3x + 4y इक्वल टू 6 × -1 तो -6 ही रह गया। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण इससे लेते हैं, फिर x - y/3 इक्वल टू 3। चलिए यहाँ 1 है, इसके नीचे 1 और 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 को x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार, 1 को y से गुना करेंगे y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इधर से 1 × 3x - y इक्वल टू 3 × 3 9 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला पद है 3x और ये 3x दोनों में समान है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। चलिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर चलिए 1 है 3x + 4y इक्वल टू -6 और 2 क्या है 3x - y इक्वल टू 9। तो घटा देंगे हम लोग, सबसे पहले घटाने में चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये 3x में 3x घट गया और यहाँ पर दोनों प्लस हो गया, 4y और 1y 5y हो गया, इक्वल टू यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, जुट जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15 -15। अब यहाँ से देखिए 5 से कट जाता है, 5 तिया 15 कट गया, तो y बराबर क्या हो गया -3, y बराबर क्या हो गया -3 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर 2 हमारा क्या है 3x और -y यानी यहाँ पर -3 हो गया और इक्वल टू 9 हो गया, और 3x और माइनस इंटू माइनस ही हो गया +3 इक्वल टू 9 और 3x इक्वल टू, ये +3 को इधर ले आएंगे दाहिनी तरफ, यहाँ 9 है -3 हो जाएगा और 3x इक्वल टू 9 में 3 घट जाएगा 6, 3 से ही कट जाएगा, 3 2 जा 6, x इक्वल टू आ गया 2। अतः देखिए x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू क्या आ गया -3। यही दोनों हमारा आंसर हुआ।